नमस्कार। चलिए रिवाइंड करते हैं दिसंबर 2025 को। एक ऐसा महीना जिसमें कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत के भविष्य की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो आइए समझते हैं उन बड़े पड़ावों को जिन्होंने पर्यावरण से लेकर अर्थव्यवस्था और रक्षा तक हर क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी। और ये लाइन दिसंबर 2025 पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये महीना वाकई एक वैचारिक युद्ध का मैदान था, जहां पुरानी नीतियां बदलीं, नई टेक्नोलॉजी ने दस्तक दी और भविष्य की रणनीतियों ने एक नया आकार लिया। तो चलिए महीने की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसका सीधा ताल्लुक हम सबके भविष्य से है, हमारे ग्रह की सेहत। और यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। इसे सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट मत समझिए, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म था। संयुक्त राष्ट्र ने इस कदम से एक बहुत बड़े संकट की तरफ सबका ध्यान खींचा है। हमारे ग्लेशियर हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। अब इस पूरी समस्या को ठीक से समझने के लिए एक शब्द है जिसे जानना बहुत जरूरी है, वो है क्रायोस्फीयर। इसका मतलब सिर्फ पहाड़ों पे जमी बर्फ नहीं, बल्कि धरती का हर जमा हुआ हिस्सा है, चाहे वो हिमालय में हो, आर्कटिक में हो या अंटार्कटिका में। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खतरे में है। तो सवाल उठता है, भाई इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 3 बड़े खतरे तो साफ साफ दिख रहे हैं। पहला, हमारी पानी की सुरक्षा। हिमालय के ग्लेशियर्स एशिया की 10 बड़ी नदियों को जिंदा रखते हैं। दूसरा, समुद्र का बढ़ता लेवल, जो मुंबई और चेन्नई जैसे हमारे बड़े तटीय शहरों को डुबो सकता है। और तीसरा, एक खतरनाक चक्रव्यूह। जितनी ज्यादा बर्फ पिघलती है, धरती उतनी ही ज्यादा गर्मी सोखती है और उस गर्मी से और भी ज्यादा बर्फ पिघलती है। चलिए अब पर्यावरण से जरा इकोनॉमी की तरफ चलते हैं, क्योंकि महीने के बीच में भारत के फाइनेंशियल बाजार में एक बहुत ही अहम नीतिगत बदलाव हुआ। तारीख थी 17 दिसंबर और इस दिन संसद ने पास किया बीमा कानून संशोधन बिल। और जानते हैं, इस एक बिल ने भारत के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में मानो एक तूफान ला दिया और विदेशी निवेश के लिए सारे के सारे दरवाजे खोल दिए। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, जरा देखिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, उसकी लिमिट को 74% से बढ़ाकर सीधा 100% कर दिया गया। मतलब पूरी तरह से खोल दिया गया। ये एक ऐतिहासिक छलांग थी। लेकिन सवाल तो यही है कि अचानक इतना बड़ा जंप क्यों? 74 से सीधे 100%। इसके पीछे की सोच क्या थी? सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? देखिए, इसके पीछे असल में 4 बड़ी वजहें थीं। पहली, इंश्योरेंस कंपनियों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। एफडीआई से ये पैसा आएगा। दूसरी, सरकार का लक्ष्य है 2047 तक सभी के लिए बीमा, और इसके लिए मार्केट को बढ़ाना ज़रूरी है। तीसरी, विदेशी कंपनियां अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रोडक्ट्स लाएंगी। और चौथी, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, उसे और भी मजबूत बनाया गया है। और अब बात करते हैं महीने के ग्रैंड फिनाले की। वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा रोमांचक था, स्काई एंड फायर यानी आसमां और आग। यहाँ भारत ने स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपनी बढ़ती ताकत का जोरदार प्रदर्शन किया। क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को इसरो के अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 ने एक बहुत ही जबरदस्त कमर्शियल मिशन को अंजाम दिया। ये मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक मील का पत्थर बन गया। ये मिशन था एक अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए, और इसका जो पेलोड था उसका वजन था करीब 6100 किलोग्राम। सोचिए, ये भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट बन गया। ये भारत की कमर्शियल लॉन्च क्षमता का एक बहुत बड़ा सबूत है। और साल का अंत वो हुआ एक असली धमाके के साथ। 31 दिसंबर DRDO ने टेस्ट किया प्रलय मिसाइल का, और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, इसने भारत की स्ट्रेटेजिक पावर को एक नया ही लेवल दे दिया। प्रलय को इतना खास बनाती है इसकी टेक्नोलॉजी, जिसे कहते हैं क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? आसान भाषा में इसका मतलब है ये मिसाइल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, और इसी वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, मिसाइल लॉन्च होती है एक प्रिडिक्टेबल रास्ते पर। दुश्मन को लगता है हाँ ये यहाँ गिरेगी, लेकिन बीच हवा में ही ये अपना रास्ता बदल लेती है और फिर एक ऐसे एंगल से टारगेट को हिट करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वाकई
एक गेम चेंजर। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं, वो 4 बातें जो इस महीने से बिल्कुल भूलनी नहीं है, खासकर एग्जाम के लिए। नंबर 1, साल 2025। ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, पर्यावरण के लिहाज से सबसे जरूरी। नंबर 2, इंश्योरेंस एफडीआई, लिमिट कितनी? अब है पूरी 100%। नंबर 3, इसरो अब बन गया है एक हेवी लिफ्ट कमर्शियल पावर हाउस, सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया, याद है ना? और चौथा, प्रलय मिसाइल। इसका कीवर्ड क्या है? क्वासी बैलिस्टिक, एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर। तो दिसंबर 2025 में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रक्षा, इन तीनों ही मोर्चों पर आने वाले कल की एक झलक दिखा दी है। सवाल अब ये है कि 2026 जब शुरू होगा तो ये बड़े बदलाव मिलकर भारत की कहानी को आगे कैसे लिखेंगे।